सुनो भाई, औलाद 4 हैं और प्रॉपर्टी के हिस्से 5 हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं पता है? तो सुनो, प्रॉपर्टी के हिस्से 5, 4 तो औलाद और 5 में उनके माता पिता। जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके और प्रॉपर्टी तैयार की, उनके लिए धन दौलत इकट्ठा किया, उसी हिस्से में से औलाद माँ बाप को दे रही है उनका हिस्सा और कह रही है कि हमने तुम्हारा हिस्सा नहीं रखा, हमने तुम्हारा हिस्सा दे दिया है, इसी में करो और खाओ। क्या वे 65-70 साल की उम्र में मेहनत करने लायक रहेंगे? शर्म की बात है। उन्हीं का हिस्सा, उन्हीं का कमाया हुआ और उन्हीं को औलाद बांट के दे रही है 5वां हिस्सा। शर्म की बात है। मेरे भाइयों, ऐसा तो ना करो। बुढ़ापे में तुम्हारे को उन्होंने कैसे पाला पोसा, गोद में उठाया, लाड प्यार करके यहाँ तक पहुंचाया, और उन्होंने ये सोचा था कि बुढ़ापे में औलाद हमारी सेवा करेगी, और तुमने उनको अकेला छोड़ दिया और उनका हिस्सा भी दे दिया और बोल दिया कि हमने तुम्हारा हिस्सा रखा नहीं है, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया है, इसमें करो और खाओ। मेरे भाई, जब तुम्हारे ऊपर ये बात आएगी, इतनी उम्र में जब आप जाओगे, तब पता चलेगा, जब तुम्हारे साथ में ये हकीकत तुम्हारे सामने आएगी। ऐसा मत करो। माँ बाप पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेकर चलता है। एक बाप को अपने बेटे से उम्मीद होती है, एक माँ को अपने बेटे से उम्मीद होती है कि वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा, उनकी रक्षा करेगा, उनका दुख सुख बटाएगा, उनके साथ बैठकर उनका दिल की बात पूछेगा। और जब वे 65-70 साल के हो जाते हैं तो वे अकेले बैठना, उनमें से बदबू आने लगती है, उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उनकी बात को काटने लगते हैं। तुम तो काटते ही काटते हो, तुम्हारी औलाद भी काटने लगती है। और उनसे क्या बोलते हो? बैठे रहो बुढ़ा बुढ़ी, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। अरे डूब मरो भाई, ऐसा व्यवहार मत कीजिए। ये दिन तुम्हारे साथ जरूर आएंगे, याद रखना।